Hello guys, I am social media. Here all topics for medical laboratory technician is here, so let us play the video. Today we are discussing about Staphylococcus aureus. तो दोस्तों, इससे पहले मैंने स्टेफाइलोकोकस पार्ट 1 में स्टेफाइलोकोकस के बारे में बताया था। अब दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। सो इन दिस वीडियो दोस्तों हम 7 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी, स्टेफ ऑरियस की मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, उसके बायोकेमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं, उसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, उसके वायरुलेंस, पैथोजेनिसिटी और उसके डिजीजेस और उसके लैब डायग्नोसिस, इन सभी पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टेफ ऑरियस की मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं। इट इज़ ए स्फेरिकल कोकाई अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सो फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये स्फेरिकल कोकाई होते हैं जिसकी साइज होती है 1 माइक्रोमीटर की। इट अरेंज इन क्रैप लाइक क्लस्टर। ये दोस्तों अंगूर के गुच्छे जैसे अरेंज होते हैं, जैसा कि फिगर आप लोग देख रहे हैं इसी तरह होते हैं। इट इज़ ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इट फाउंड इन सिंगल पेयर्स एंड इन शॉर्ट चेन ऑफ 3 and 4 सेल्स। तो दोस्तों ये सिंगल भी देखे जा सकते हैं, कभी कभी पेयर्स में होते हैं, कभी कभी 3 से 4 सेल्स आपस में मिल जाते हैं, जैसा कि फिगर में है। देखिए, एक सिंगल सेल है, एक डबल सेल है, तो कभी कभी ये अंगूर के गुच्छे में भी हो जाते हैं। सो दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन मोटाइल एंड यूजुअली नॉन कैप्सुलेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ रेयर स्ट्रेन। सो दोस्तों अब ये कह रहा है कि ये जो होते हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं बैक्टीरिया, मतलब कि इसमें स्पोर्स नहीं बनते, एंड नॉन मोटाइल भी होते हैं जिसकी वजह से इनमें मोटिलिटी नहीं होती, एंड यूजुअली नॉन कैप्सुलेटेड। और देखा यह गया है कि ज़्यादातर केसेस में ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, इनके पास कैप्सूल नहीं होता है। लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ रेयर स्ट्रेन, कोई ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं जिसमें जो है इनके कैप्सूल दिख भी जाते हैं। नाउ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। सो स्टेफ ऑरियस आर एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनाएरोब्स बैक्टीरिया। मतलब ये कि दोस्तों ये स्टेफ ऑरियस जो होते हैं ये एरोब्स भी होते हैं और फैकल्टेटिव एनाएरोब्स भी होते हैं। एरोब्स का मतलब हुआ दोस्तों कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं उन्हें हम एरोब्स बैक्टीरिया कहते हैं। और फैकल्टेटिव एनाएरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ग्रो करते हैं, उन्हें हम फैकल्टेटिव एनाएरोब्स बैक्टीरिया कहते हैं। तो स्टेफ ऑरियस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दोनों कंडीशन में ग्रो करता है, एरोब्स और फैकल्टेटिव एनाएरोब्स में। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 37 डिग्री सेल्सियस, रेंज बीइंग 12 to 44 डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों आप कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर सेट करते हैं हम लोग वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ के लिए सेट करते हैं। मे बी रेंज हम रख सकते हैं 12 से 44 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्टिमम पीएच इज 7.5। और जो दोस्तों हम लोग कल्चर प्लेट पे पीएच सेट करते हैं वो हमें 7.5 पर ही सेट करना होता है। डिफरेंट कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं दोस्तों हम स्टेफ ऑरियस को ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट अगार का यूज़ करते हैं हम स्टेफ ऑरियस को ग्रो करने के लिए। सो इन न्यूट्रिएंट अगार आफ्टर एरोबिक इंक्यूबेशन फॉर 24 आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों कह रहा है कि जब हम एरोबिक इंक्यूबेशन करते हैं न्यूट्रिएंट अगार में 24 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो कॉलोनीज़ होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, 1 से 3 मिलीमीटर डायमीटर में फैल जाती हैं, साइज हो जाता है उन लोगों का। देन स्मूथ ग्लिस्टनिंग सरफेस अपीयर्स होता है, ए सॉफ्ट ब्यूटिरस कंसिस्टेंसी एंड एन अपेक गोल्डन येलो पिगमेंटेशन अपीयरेंस। और जो कलर होता है दोस्तों पिगमेंट का वो गोल्डन येलो कलर में ग्रो करती हैं स्टेफ ऑरियस की फैमिली। ग्रोन एनारोबिकली, कॉलोनीज आर ऑफन स्मॉलर एंड ग्रेविश इन कलर। अब दोस्तों कह रहा है अगर हम न्यूट्रिएंट अगार में ही एनारोबिकली हम ग्रो करते हैं तो कॉलोनीज जो है स्मॉल जो है ग्रो करेंगी और जो उनका कलर होगा वो ग्रेविश कलर में होगा, जबकि एरोबिक इंक्यूबेशन में जो कॉलोनीज की कलर होगी वो गोल्डन येलो कलर होगी। फ्रेंड्स,
कल्चर मीडिया स्टेफ ऑरियस के लिए जो हम लोग लेते हैं उसमें मेनली हम लोग 5 मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट न्यूट्रिएंट अगार, सेकंड ब्लड अगार, थर्ड मैकोंकी अगार, फोर्थ मिल्क अगार एंड 5 जो है दोस्तों वो मैनिटोल साल्ट अगार है। इन 5 मीडिया का हम मेनली यूज़ करते हैं स्टेफ ऑरियस को ग्रो करने के लिए। नाउ अब हम दोस्तों देखते हैं ब्लड अगार में स्टेफ ऑरियस कैसे ग्रो करता है। So golden yellow colony is surrounded by a clear zone of hemolysis, beta hemolysis। तो दोस्तों कह रहा है इसमें भी न्यूट्रिएंट अगार की तरह गोल्डन येलो कॉलोनीज बनती हैं, बट इसमें क्या होता है बीटा हीमोलाइसिस दिखाई देता है, स्पेशली व्हेन इंक्यूबेटेड इन सिप और रैबिट ब्लड अगार इन एटमॉस्फेयर ऑफ 20% कार्बन डाइऑक्साइड। अब कह रहा है दोस्तों स्पेशली तब होता है बीटा हीमोलाइसिस जब हम जो है सिप या फिर कोई रैबिट के ब्लड में जो है दोस्तों स्टेफ ऑरियस को ग्रो कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 20% कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ थर्ड मीडिया इज मैकोंकी अगार। इन मैकोंकी अगार कॉलोनीज आर स्मॉलर एंड आर पिंक कलर ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, कॉलोनीज जो होंगी स्मॉल होंगी और उनके कलर पिंक कलर होंगे, क्योंकि जो स्टेफ ऑरियस होते हैं वो लैक्टोज को फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए जो कलर होगा वो पिंक कलर की होगी। फोर्थ है मिल्क अगार। ऑन दिस मीडियम ओवरनाइट इंक्यूबेशन द कॉलोनीज ऑफ स्टेफ ऑरियस आर लार्जर देन दोज ऑन न्यूट्रिएंट अगार। अब कह रहा है कि मिल्क अगार के जो मीडियम होते हैं इसमें ओवरनाइट इंक्यूबेशन करने के बाद जो स्टेफ ऑरियस की कॉलोनीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रिएंट अगार, और जो उसके पिगमेंटेशन होते हैं इज़ वेल डेवलप्ड एंड इजली रिकॉग्नाइज अगेंस्ट द ओपेक वाइट बैकग्राउंड। अब कह रहा है जो उसके पिगमेंटेशन होते हैं वर्ड कलर वो जो है बहुत ही ईजिली जो है रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, बिकॉज मिल्क अगार में जो बैकग्राउंड होते हैं दोस्तों वो वाइट कलर के हो जाते हैं, इसलिए ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं मिल्क अगार में स्टेफ ऑरियस। नाउ लास्ट कल्चर मीडिया इज मैनिटोल साल्ट अगार। तो ऑन मैनिटोल साल्ट अगार स्टेफ ऑरियस फर्मेंट्स मैनिटोल एंड अपीयर एज येलो कॉलोनीज। तो मैनिटोल साल्ट अगार में दोस्तों स्टेफ ऑरियस जो होता है वो मैनिटोल को फर्मेंट्स करता है और येलो कॉलोनीज को शो करता है। फर्मेंटेशन एक दूसरा ही चैप्टर है दोस्तों, एक प्रोसेस है किण्वन करना। तो बस इतना जान लीजिए कि मैनिटोल को ये फर्मेंट करता है और येलो कॉलोनीज शो करता है। MSA mannitol salt agar is a useful selective medium for recovering Staph aureus from fecal specimen when investigating food poisoning। तो अब कह रहा है दोस्तों जो मैनिटोल साल्ट अगार होता है ये यूजफुल सेलेक्टिव मीडियम होते हैं, बिकॉज इससे क्या करते हैं अगर फूड पॉइजनिंग हुआ है तो हम फीकल स्पेसिमेन से स्टेफ ऑरियस को रिकवर करके जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं स्टेफ ऑरियस की। तो स्टेफ ऑरियस जो होता है वो कैटालिस्ट टेस्ट में पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो इसीलिए इसे कैटालिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। देन सेकंड है शुगर फर्मेंटेशन। शुगर फर्मेंटेशन में दोस्तों क्या करता है स्टेफ ऑरियस फर्मेंट्स ए रेंज ऑफ शुगर्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज इंक्लूडिंग मैनिटोल एंड प्रोड्यूसिंग एसिड बट नो गैस। तो आप कह रहा है स्टेफ ऑरियस जो होता है दोस्तों वो एक रेंज ऑफ शुगर्स को फर्मेंट करता है, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और मैनिटोल, इन सब को दोस्तों फर्मेंट करता है और एसिड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता। अब दोस्तों थर्ड है इंडोल टेस्ट अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव आता है, MR टेस्ट पॉजिटिव आता है, BP टेस्ट पॉजिटिव आता है, यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव आता है, इट रिड्यूस नाइट्रेट इनटू नाइट्राइड। एंड लास्ट दोस्तों फास्फेटेज टेस्ट। फास्फेटेज टेस्ट अगर हम करते हैं तो दोस्तों स्टेफ ऑरियस इसमें भी पॉजिटिव आता है। तो ये बेसिक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो आपको दोस्तों नॉलेज में होनी चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में अक्सर जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस को अलग से पूछता है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो दोस्तों अब हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो बॉडी में जाकर एंटीजेनिक मतलब एंटीजन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स A एंड B सेल सरफेस प्रोटीन। सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों
जो बैक्टीरिया के बाहर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैप्सूल, पेप्टिडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड। इन तीनों को दोस्तों सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स के ग्रुप में रखा गया है। बी, सेल सरफेस प्रोटीन्स। सेल सरफेस प्रोटीन्स में दोस्तों वो प्रोटीन्स हैं जो सेल की सरफेस पर पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन ए, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड क्लम्पिंग फैक्टर। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं दोस्तों, ये स्टेफ ऑरियस के एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पैथोजेनिसिटी एंड विरुलेंस। दोस्तों अब हम स्टेफ ऑरियस की पैथोजेनिसिटी और विरुलेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों पैथोजेनिसिटी होता क्या है। पैथोजेनिसिटी का कॉमनली बोला जाए दोस्तों तो ऐसे आप लोग जान लीजिए, पैथोजेनिसिटी मतलब होता है कि कैसे जो है स्टेफ ऑरियस डिजीज़ को फैलाता है, और वायरुलेंस का मतलब ये होता है कि कौन से उसके घटक होते हैं, फैक्टर होते हैं जो है डिजीज़ को फैलाते हैं। तो आज हम इन पे ही बात करेंगे दोस्तों, पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस। दोस्तों कभी कभी वायरुलेंस ही अगर पूछा है तब भी हमें जो है, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, आपको यही जो है पढ़ना है, यही लिखना है। तो जो पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस होती है स्टेफ ऑरियस की, इसको दो चीज़ों में बांटा गया है, एक टॉक्सिन्स और एक एंजाइम्स। ये दो फैक्टर माने जाते हैं दोस्तों जो डिजीज़ को फैलाते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल्स में। जो दो टॉक्सिन होते हैं दोस्तों, टॉक्सिन्स को अगेन डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में। फर्स्ट है साइटोलाइटिक टॉक्सिन एंड सेकेंड है इंट्रोटॉक्सिन्स, थर्ड है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन फर्स्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी फर्स्ट कहते हैं। देन फोर्थ है एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, जिसे हम एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी कहते हैं। तो जो साइटोलाइटिक टॉक्सिन होते हैं दोस्तों, वो अगेन फर्दर डिवाइड होते हैं अल्फा, बीटा, गम्मा, डेल्टा एंड ल्यूकोसिडीन में। तो ये तो दोस्तों बेसिक जो है टॉक्सिन थे जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड जो फैक्टर है वायरुलेंस का, वो एंजाइम है। पहला टॉक्सिन था, दूसरा एंजाइम है जो वायरुलेंस फैक्टर हैं स्टेफ ऑरियस के। एंजाइम्स में वो कौन से एंजाइम्स हैं जो वायरुलेंस का काम करते हैं? वो कोगुलेज है, कैटेलेज, हेलोनाइडेज, फाइब्रोनोलाइसिन, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, पेनिसिलिनेज। ये एंजाइम्स हैं दोस्तों जो स्टेफ ऑरियस में वायरुलेंस का काम करते हैं। नाउ हियर इज द स्टेफाइलोकोकल डिजीज। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेफ ऑरियस से क्या डिजीजेस हो सकती हैं। तो फर्स्ट है क्यूटेनियस इन्फेक्शन, सेकेंड है डीप इन्फेक्शन। क्यूटेनियस इन्फेक्शन मतलब दोस्तों वो इन्फेक्शन जो स्किन पर होता है उसे क्यूटेनियस इन्फेक्शन कहते हैं। डीप इन्फेक्शन उसे कहते हैं जो स्किन के अंदर जैसे ब्लड स्ट्रीम या फिर बोन्स वगैरह में हो जाता है इन्फेक्शन, उसे डीप इन्फेक्शन कहते हैं। सो क्यूटेनियस इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं वाउंड एंड बर्न इन्फेक्शन, पस्टल्स, फ्रंकल्स, कार्बुंकल्स, इम्पेटिगो एंड पेम्पिगस नियोनेट्रॉन। डीप इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं दोस्तों ओस्टियोमाइलिटिस, पेरियोस्टिटिस, टॉन्सिलिटिस एक्सेट्रा। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले दोस्तों हमें स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है, फिर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करना होता है, फिर कल्चर मीडिया लगाना होता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी टेस्ट हैं उसे लगाने होते हैं। तो स्पेसिमेन दोस्तों हम क्या क्या ले सकते हैं स्टेफ ऑरियस के लिए? पस ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, वॉमिट ले सकते हैं। वॉमिट इसलिए लेते हैं अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह देखना होता है तो वॉमिट भी ले सकते हैं। देन नेजल एंड पेरिनियल स्वैब्स को ले सकते हैं, पीसेज ऑफ हेयर एक्सेट्रा, ये सब स्पेसिमेंस हम ले सकते हैं। देन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कहते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में दोस्तों हम सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं, और ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते समय हम माइक्रोस्कोप में बस कोकाई इन क्लस्टर में भी सीन, कोकाई को देखते हैं क्लस्टर्स में। देन कल्चर मीडिया लगाते हैं। कल्चर मीडिया के लिए मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, मिल्क अगार और मैनिटोल साल्ट अगार के बारे में, तो वही सेम प्रोसेस करते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में दोस्तों कल्चर मीडिया पे उतना लंबा नहीं लिखना है, बस न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार और मिल्क अगार एक्सेट्रा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। देन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेफ ऑरियस के बायोकेमिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन मैंने प्रीवियसली बताया है, वही टेस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कैटलेज टेस्ट जो कि पॉजिटिव आता है, इंडोल टेस्ट,
नेगेटिव आता है, MR टेस्ट पॉजिटिव आता है, एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, अदर टेस्ट हम क्या लगा सकते हैं स्टेफ ऑरियस को डिटेक्ट करने के लिए, उसके कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल कोगुलेज टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, देन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, देन बैक्टीरियोफेज टाइपिंग का हम यूज़ कर सकते हैं स्टेफ ऑरियस को डिटेक्ट करने के लिए।